आसिफ अली जरदारी साहब का कैलिबर आप चेक करें। उन्होंने कहा कि हम हुकूमतें बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। 5 साल आरिफ अलवी ने पीटीआई का नाम ही नहीं लिया। इतना डर गए वो। अख्तियारात होने के बावजूद इमरान खान के लिए वो अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं अदा कर सके। आसिफ जरदारी साहब अपनी जमात की बात करते हैं, लेकिन आरिफ अलवी साहब के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला 5 साल। तो आसिफ जरदारी साहब तो बराह रास्त हुकूमत को थ्रेट दे रहे हैं। भाई सवाल तो यह है कि क्या आरिफ अलवी साहब आइन के दायरे में रह के काम कर रहे थे या आसिफ अली जरदारी जो है वो आइन से मावराए काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया पे। नाज़रीन आज हमारा टॉपिक बड़ा ही अहम है और बड़ी अहम वीडियो जो है वो हम इस पर बनाने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं और वीडियो के ऊपर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो पे जितने भी कमेंट आते हैं उनको मैं ज़रूर जो है वो अपने नाज़रीन को रिप्लाई करता हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन, आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसके ऊपर है कि एक तरफ आसिफ अली जरदारी मुल्क में एक बार हिस्ट्री कायम की है कि उन्होंने वो मुल्क में एक ही शख्स जो है दूसरी बार प्रेसिडेंट की सीट पर बैठा है, जबकि इससे पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो अपने 5 साल मुद्दत पूरी की है और वो भी 5 साल जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में रह चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि आरिफ अलवी साहब और जो अपना आसिफ जरदारी साहब हैं, इनमें कितना फ़र्क है, बतौर सदर इनमें कितना फ़र्क है। ना सिर्फ इनकी प्रेसिडेंसी हाउस में रहाइश के, बल्कि इनके जो वर्किंग का स्टाइल है वो कितना ज़्यादा मुख्तलिफ है दोनों से। तो चलते हैं, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं साबिक सदर, जो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो है वो सदर रहे हैं, और जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा गिले शिकवे भी थे। आप बखूबी जानते हैं इस हवाले से कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है उसके बाद जितने भी पीडीएम की हुकूमत ने बिल्स पेश किए हैं, जिसके ऊपर जो है वो आरिफ अलवी साहब कहते कुछ थे लेकिन शाम तक जो है वो साइन कर देते थे, और उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ वर्कर बल्कि जो रहनुमा हैं बड़े बड़े, वो भी आरिफ अलवी के चाल चलन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो कह रहे थे कि वो इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो तहरीक इंसाफ ने किस बुनियाद के ऊपर आरिफ अलवी साहब को जो है वो बतौर सदर लगाया था, इसको तो आप बखूबी जानते हैं कि उनका जो है वो इमरान खान से बहुत पुराना ताल्लुक़ था। लेकिन जैसे ही वो प्रेसिडेंट हाउस में गए हैं और ख़ास तौर पे जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई, और उसके बाद क्या हुआ कि आरिफ अलवी साहब के हाथ पांव ऐसे बंधे हुए थे, ना तो वो सीट छोड़ने के लिए तैयार थे और ना ही जो है वो उसको लेकर उस तरह चल रहे थे जैसे कि पीटीआई चाहती थी। आज जो है वो जब वो ओहदे से उतरे हैं और अभी वो आम शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अभी वो अपने आप को फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा ही तस्वर करते हैं। और 9 मई के जितने भी शोहदा हैं या फिर 9 मई के जो जलाओ गिराव में जेलों में हैं, उनके घरों में भी जा रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन बतौर सदर उन्होंने यह काम क्यों नहीं किया? इसके ऊपर एक बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है कि एक तरफ आप आसिफ अली जरदारी को देखें। आसिफ अली जरदारी का नाम वैसे तो बड़े सियासतदानों में है और वो सियासत के माया नाज खिलाड़ी भी माने जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ माने नहीं जाते, उन्होंने साबित भी किया है। आसिफ अली जरदारी का कैलिबर आप ये देख लें कि वो जब 2008 के इलेक्शन में जीतकर जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, तो उन्होंने वो वाहिद जमात थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट है कि वो वाहिद टन्योर था जो पहली बार जिसने जमहूरियत में 5 साल पूरे किए थे, और तब 5 साल वो ईवान सदर में बैठे रहे हैं। और उसके बाद ममनून हुसैन साहब आए हैं, वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में आए हैं। वो भी कोई इतना मतलब पॉलिटिकल उनका कैरियर नहीं था और पॉलिटिकली ना वो बातें करते थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का कैलिबर आप चेक करें कि एक तरफ ममनून हुसैन साहब को और आरिफ अलवी साहब को देखें कि वो कहते हैं कि जी सदर जो है वो पूरे पाकिस्तान का है और ये आइनी ओहदा है, आइनी ओहदा है जिसके लिए वो किसी भी सियासी जमात के हवाले से बात नहीं कर सकते। लेकिन आसिफ अली जरदारी के हवाले से देखें, आसिफ जरदारी आज प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं, वो पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमाओं से मिलते हैं, वो पीपल्स पार्टी की तमाम कैबिनेट मेंबर जो सिंध असम्बली के हैं उनसे मुलाकात करते हैं, इवन के कैबिनेट की मीटिंग भी चेयर कर लेते हैं। यहाँ तक नहीं बल्कि वो पीपल्स पार्टी के जलसों में भी शिरकत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो नोडेरों में
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जलसा हो या उनकी सालगिरह हो या पीपल्स पार्टी का योम तसीस हो, उसमें वो खुल के जो है वो अपनी पार्टी का बयानिया जो है वो जलसे में बयान कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो बतौर वाइस प्रेसिडेंट, बतौर वाइस चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तकरीर भी कर रहे होते हैं और अपने कारकुनों से खिताब भी कर रहे होते हैं। क्या आपने ऐसा वाकया देखा है आरिफ अलवी साहब के दौर में? 5 साल आरिफ अलवी ने पीटीआई का नाम ही नहीं लिया, इतना इतना डर गए वो। लेकिन एक तरफ या तो पाकिस्तान के कानून में ये चीज़ जो है वो उसमें वाजे होनी चाहिए कि एक सदर जो है जिसको आपने पूरे मुल्क का जो है वो सदर कंसीडर किया है, तो वो क्यों एक ही अपनी जमात की बात करता है? आसिफ जरदारी साहब अपनी जमात की बात करते हैं, लेकिन आरिफ अलवी साहब के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला 5 साल। पीटीआई का या इमरान खान का एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। नया पाकिस्तान का वो किसी तकरीब में कह देते थे कि ये करप्शन ख़त्म होगी तो यही नया पाकिस्तान है, तो उनको इतनी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता था कि जो अपोजिशन थी तब की, या इमरान खान साहब के दौर में शहबाज शरीफ साहब थे या फिर मुस्लिम लीग नून थी या पीपल्स पार्टी थी, तो वो तनकीद के पहाड़ लगा देते थे कि भाई ये आरिफ अलवी साहब जो हैं ये पाकिस्तान के सदर बने, पीटीआई के सदर ना बने। तो दूसरी जानिब ये देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब वो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के अपने आप को सदर कंसीडर कर रहे हैं, बल्कि वो जलसे जुलूस भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका कैलिबर का ये हिसाब लगा लें आसिफ जरदारी साहब के कि वो पीपल्स पार्टी की कैबिनेट की जो मीटिंग होती है ना सिंध की, उसमें भी शिरकत करते हैं, जवाब भी तलब कर लेते हैं। हालांकि सदर तो ये नहीं कर सकता, आरिफ अलवी साहब तो ऐसा एक बार भी नहीं कर सके, अपनी जमात के लिए नहीं कर सके, अपने लीडर इमरान खान के लिए नहीं कर सके, इवन के उनकी डील नहीं करवा सके, इवन के उनके पास अख्तियारात होने के बावजूद इमरान खान के लिए वो अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं अदा कर सके। लेकिन आसिफ जरदारी साहब देखें कैसे धड़ल्ले से वो बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट हाउस में। कहाँ 9 करोड़ एक्सपेंसेस थे आरिफ अलवी साहब के दौर में, जो प्रेसिडेंट की जो मूवमेंट है या फिर जो व्हीकल्स का, जो उनकी गाड़ियों का खर्चा है। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि भाई मैं आरिफ अलवी नहीं हूँ, मुझे ये 50, 40, 44 करोड़ रुपया प्रेसिडेंसी ने जो है वो इस साल बजट में रखवाया है कि ये सिर्फ आसिफ जरदारी साहब बतौर सदर जो है सदर साहब की व्हीकल्स के एक्सपेंसेस हैं, 4 गुना ज़्यादा है। तो ये होता है भाई प्रेसिडेंट। आरिफ अलवी क्या करते रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी जमात के लिए किया? वहाँ पे बैठ के डरपोक होकर बैठे रहे हैं, डर के साइन कर देते थे भाई पीडीएम की हुकूमत में। अब सवाल तो ये है कि क्या आरिफ अलवी साहब आइन के दायरे में रह के काम कर रहे थे या आसिफ अली जरदारी जो है वो आइन से मावराए काम कर रहे हैं? इसके ऊपर कोई भी बोलने वाला नहीं है, इसके ऊपर मीडिया भी खामोश है, इसके ऊपर बड़े बड़े एंकर भी खामोश हैं। बल्कि आसिफ जरदारी साहब की तो तारीफों के पहाड़ लगा देते हैं बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े सहाफ़ी, उनको ये नज़र ही नहीं आता। जबकि आरिफ अलवी साहब जब ये कुछ ना कुछ पार्टी के ऊपर बोल देते थे, कोई ना कोई कमेंट कर देते थे, किसी तकरीर में चले जाते थे, तो भाई पूरा मीडिया जो है वो कह देने लग जाता था कि भाई ये तो जो है वो पीटीआई के सदर बने हुए हैं। भाई वो उधर उनके ऊपर क्यों नहीं कुछ नज़र आ रहा? आसिफ जरदारी साहब ने अभी पिछले दिनों हुकूमत को कड़ी तनकीद की है। आरिफ अलवी साहब ऐसा एक बार भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि हम हुकूमतें बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। क्या वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है उनकी? तो आरिफ अलवी साहब के तो ऊपर पूरा मीडिया भी बोल लेता था, बड़े बड़े एंकर भी बोल लेते थे कि भाई आपने कोई सियासी बात नहीं करनी, आपका ओहदा जो है वो आईनी होता है। तो आसिफ जरदारी साहब तो बराह रास्त हुकूमत को थ्रेट दे रहे हैं, भाई सियासी बातें कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के जलसों में जा रहे हैं, सीएसी जो है उनकी कमेटी है उसमें जाके बैठ रहे हैं वो, भाई जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है सीईसी, उसमें जाके बैठ के वो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या करना है, गवर्नर किसको लगाना है, कैसे सिंध में काबीना को जो है वो चलाना है, कैसे किसी के साथ डील करनी है। वो आसिफ जरदारी साहब पिछले दिनों लाहौर आके बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरी कैबिनेट को बुला लिया। मरियम नवाज साहबा उनका इस्तकबाल करने नहीं आई वज़ीर आला पंजाब बतौर, तो उनको इस बात का इतना बुरा लगा, उन्होंने कहा नून लीग का रवैया ठीक नहीं है। तो भाई ये देखें वो सियासी बातें कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब तो डरपोक होकर बैठे रहे, 5 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक स्टेटमेंट नहीं पॉलिटिकल दे सके। वो अपनी जमात की उन्होंने क्या स्टेटमेंट देनी है? आसिफ जरदारी साहब को भाई देखें, उनका कैलिबर देखें। अब यहाँ पे सवाल ये है, मेरा ये सवाल है अपने खुसूसी तौर पे जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं हमारे, क्या आसिफ जरदारी को बतौर सदर
इतनी खुली छुट्टी है कि वो अपनी जमात को भी साथ लेके चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी साथ लेके चल रहे हैं। और आरिफ अलवी की क्या क्या वजह थी कि वो क्यों नहीं अपनी जमात को साथ लेके चले? क्या आसिफ जरदारी गहराई नहीं काम कर रहे हैं, या फिर आरिफ अलवी ने कोई इतना बड़ा कानून सर पे उठाया हुआ था कि वो इस जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा रहे थे? तो जनाब ये आज का हमारा टॉपिक था कि कैलिबर होता है बंदों का। या तो फिर आरिफ अलवी अपनी जमात के लिए कुछ नहीं कर सके बतौर सदर, तो या फिर आसिफ जरदारी जो है वो मावराए आइन जो है वो पूरा अपनी सदारती सीट का मज़ा ले रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है, या फिर हमारा तजिया जो है वो हम करते रहते हैं, वो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन भी दबाएं और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान औरंगज़ेब मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।